और सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 की बैठक करेंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि यूपी के जिन 10 जिलों में अभी आंशिक कोरोना कर्फ्यू है, वहां 7 जून के बाद क्या कदम उठाए जाएं। तो आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 की बैठक है। सुबह 10:30 बजे इस मीटिंग की शुरुआत होगी। सीएम योगी इस बैठक में कोरोना से जुड़े हुए अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आंशिक कर्फ्यू वाले जिलों को लेकर चर्चा होगी और जिन जिलों में आंशिक ढील दी गई है वहां पर केसेस की स्थिति में क्या बदलाव आया है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। सुबह 10:30 बजे इस मीटिंग की शुरुआत होगी। सीएम योगी टीम 9 की बैठक करने जा रहे हैं सुबह 10:30 बजे। इसमें आंशिक कर्फ्यू वाले जिलों को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी सदस्यों के साथ सीएम योगी कोरोना की समीक्षा करेंगे। हाल ही में जो कोरोना कर्फ्यू 10 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगह पर ढील दी गई है, उसका क्या असर देखने को मिला है, क्या केसेस में कमी आई है या केसेस बढ़ रहे हैं तो उनकी रफ्तार क्या है, इन तमाम पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। और कोविड मैनेजमेंट के लिए जो राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा होगी, तथ्यों की समीक्षा होगी। टीम 9 की बैठक में आंशिक कर्फ्यू वाले जिलों को लेकर खास तौर पर बातचीत करेंगे सीएम योगी। देखना होगा क्या अहम दिशा निर्देश देते हैं। इस वक्त आपको बता दें कि 10 जिलों को छोड़कर बाकी के 65 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील दी गई है। जिन जिलों में केसेस 600 या 600 से ज्यादा हैं, वहां पर कोरोना कर्फ्यू अभी बरकरार है। कुल मिलाकर ऐसे 10 जिले हैं, लेकिन आंशिक ढील के बाद हालात में क्या बदलाव आया है, जमीनी स्तर पर हालात क्या है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट मतलब 3T फॉर्मूला किस तरह से काम कर रहा है, उस पर भी मंथन होगा। तीन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से और बलराम पांडे हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं प्रयागराज, मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, प्रयागराज में फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति है, क्या यहां पर आंशिक ढील दी गई है? फिलहाल डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव केसेस की संख्या कितनी है? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और कहा यही जा रहा है कि जो पिछले 1 महीने जो है कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था, ये उसी का असर है। आज वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में रेलवे स्टेशन से जो करैली की तरफ जाने वाला रास्ता है। हालांकि इस चौराहे से एक साथ कई जगहों पर रास्ते जाते हैं, लेकिन सड़कों पर खासी चहल पहल है। बिल्कुल आम दिनों की तरह चहल पहल है। लोगों की आवाजाही काफी संख्या में ज्यादा है। तमाम लोग बेखौफ होकर घरों से बाहर निकले हुए हैं। हालांकि कर्फ्यू में सिर्फ उन्हीं को छूट दी गई थी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चल रहे हैं, टेम्पो चल रहा है, दूसरे सवारी वाहन चल रहे हैं। लोग बेखौफ होकर सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं और तमाम लोग देखिए बिना मास्क के ही बाहर निकल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तो लगा रखा है लेकिन उसे नीचे कर रखा है, यानी मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं। और जितने भी ई रिक्शा वाले या टेम्पो वाले हैं, शायद ही किसी ने मास्क लगा रखा हो। तो ये एक बड़ी लापरवाही है, बड़ी बेपरवाही है। अगर सरकारी अमले की बात करें तो कहीं भी फिलहाल कोई चेकिंग होती नजर नहीं आ रही है। सरकारी अमला कहीं मुस्तैद नहीं हो नजर आ रहा है। तमाम लोग देखिए गाड़ियों में किस तरीके से लोग भर करके जा रहे हैं जो है, तो साफ कहा जा सकता है कि ना तो सरकारी अमला मुस्तैद नजर आ रहा है और ना ही जो नागरिक हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो जागरूकता दिखा रहे हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है तो उसका पालन नहीं कर रहे हैं और आम दिनों की तरह ही सड़कों से बाहर निकल रहे हैं, बेरोक-टोक घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जाएगा कि अगर इसी तरीके से लोग बेपरवाह बने रहे तो हो सकता है कि फिर से एक बार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ जाए, एक बार फिर से कर्फ्यू लगाना पड़े। बिल्कुल, अगर हरकतें ऐसी ही रही लोगों की तो मोइन हो सकता है कि बहुत जल्द आंकड़ों में परिवर्तित हो जाए, दिख भी जाए। और जो प्रयागराज के अधिकारी हैं उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो एबीपी गंगा इस वक्त दिखा रहा है कि कितनी चहल पहल वहां पर है। लग ही नहीं रहा कि वीकेंड कर्फ्यू हो। सीधा अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़े। नीतीश, मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे वाहन चल रहे हैं, काफी चहल पहल वहां पर भी दिख रही है। तो वीकेंड कर्फ्यू में क्या इन गाड़ियों को चलने की इजाजत है? ई रिक्शा और दूसरे वाहनों को क्या चलने की इजाजत है? बेरोक टोक आने जाने की इजाजत है लोगों को? नीतीश को लग रहा आवाज नहीं पहुंच रहे हैं। बलराम के पास चलते हैं। मेरठ, माफ कीजिएगा, नोएडा से हमारे से जुड़े बलराम। नोएडा वो जगह है जहां पर बहुत जो आंकड़े हैं, जो एक्टिव केसेस हैं वो 600 के बहुत करीब हैं।
तो नोएडा वासी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक वो जो है उस सूची में आ जाएंगे जहां पर कोविड कर्फ्यू हटा दिया गया है, और कितना असर यहां पर लॉकडाउन का लोग जो वीकेंड लॉकडाउन या जो कोविड कर्फ्यू यहां पर जारी है उसका लोग कितना पालन कर रहे हैं? देखिए राजीव, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर अभी भी 665 एक्टिव केस हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हम अनलॉक के बहुत करीब हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम 5 बजे जब नई रिपोर्ट आएगी तो उसमें नोएडा अनलॉक हो जाएगा। लेकिन 2 दिवसीय लॉकडाउन है पूरे प्रदेश में वीकेंड का, इस वजह से मंडे सुबह 7 बजे से ही अनलॉक के जिलों में शामिल होगा नोएडा। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा में जो लोग हैं वो अभी भी पूरी तरह से इस महामारी को लेकर के सक्रिय नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मास्क लगाए हुए हैं लेकिन चेहरे के नीचे किए हुए हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे राजीव, कि आप देख सकते हैं ये वीकेंड लॉकडाउन है, और जबकि नोएडा में लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं, अनावश्यक निकल रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके से एक्शन में आता है, क्योंकि ये तस्वीरें शहर की हैं और ग्रामीण इलाकों में राजीव बहुत ही भयावह स्थिति है। वहाँ बाज़ारों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। अगर कोई मास्क लगा भी रहा है तो वो चेहरे से नीचे करके रखता है, यानी मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस तरीके से नोएडा में भयावह स्थिति थी उससे हर कोई रूबरू है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी लोग हों। ऐसे में अगर अनलॉक मंडे सुबह 7 बजे से नोएडा होता है तो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद रहे, क्योंकि अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर राजीव लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रमिक हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अगर यहाँ पर सावधानी नहीं बरती गई और नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया तो कहीं ना कहीं जो भयावह स्थिति हमने पहले देखी है वो तस्वीरें दोबारा देखने को मिल सकती हैं। इसलिए जागरूक होने की बेहद जरूरत है, जागरूक होने की भी जरूरत है, सख्ती की भी जरूरत है। और अगर ढील दी जाती है, ऐसी नौबत आती है तो उसके लिए भी कुछ सख्त नियम बनाने होंगे और लागू करने होंगे। हमारे साथ वाराणसी से नीतीश पांडे भी जुड़ गए हैं। नीतीश, वाराणसी की ताजा स्थिति क्या है? कितने एक्टिव पेशेंट्स इस वक्त यहाँ पर हैं और कर्फ्यू या आंशिक ढील फिलहाल किस स्थिति में वाराणसी आपको नजर आ रहा है? 44 केस अगर बात करें तो कल शाम तक थे आस्था, और वर्तमान की स्थिति अगर आपको बता दें तो 4 बजे तक दुकानों को खोलने का एक आदेश है। इस वक्त हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं, आप आवाजाही देख सकती हैं, चहल पहल देख सकती हैं। यहाँ पर जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं, और आप देखिए कि कई लोग मास्क लगाए हैं लेकिन नाक से नीचे भी मास्क है, और कई लोग ये देखिए ये युवती हैं वो बिना मास्क के वहाँ पर खरीदारी कर रही हैं, जो सब्जी बेच रही हैं वो भी बिना मास्क के हैं। तो अभी एक्टिव जो केस हैं वो 600 से ज़्यादा हैं, यानी अभी लगभग 700 के ऊपर अगर केस हैं। लेकिन आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये केस जो एक्टिव केस हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगे, 600 या 600 से नीचे आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें छूट मिल सकती है, सोमवार तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर छूट मिलती है तो लोग कितने जागरूक होंगे उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, ज़्यादातर जो ठेले हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनके चेहरों पर मास्क, आप देखें मास्क कहाँ है? आपने मास्क नहीं लगाया, ये लोग घर पे मास्क रख के निकले हुए हैं। और आप देखिए आप भी सज्जन हैं, आप यहाँ पे हैं और आपने मास्क लगा रखा है लेकिन मास्क चेहरे से नीचे है, नाक के नीचे है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं खतरा है। आप लोग मास्क लगा रहे हैं लेकिन कायदे से क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या वजह है? खतरे को दोबारा दावत देने का इरादा है या क्या? नहीं सर, थोड़ा सांस लेने में थोड़ा घसका लिया जा रहा है क्या? मास्क तो हम लोग बराबर लगाए हैं। खिसका ले रहे हैं? हाँ, थोड़ा सांस लेना भी जरूरी है ना। सांस लेना ज़रूरी है, ये लोग मास्क खिसका ले रहे हैं। और आप देखिए यहाँ नज़दीक में ही पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, लेकिन ये भी मजबूर हैं, कितनी बार टोकें, किसे किसे टोकें। लेकिन आम जनता यहाँ जागरूक अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। आस्था, कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है वो मास्क हटाना वजह न बन जाए, ये एक बड़ी बात देखने में आ रही है। प्रशासन को सख्ती करने पर
ये लोग मजबूर करते हैं, लेकिन आम जनता को जागरूक होना होगा, क्योंकि शरीर आपका है और जिंदगी आपकी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना दोबारा। कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोग जागरूक होंगे? क्योंकि प्रयागराज की हमने तस्वीरें देखी, नीतीश आपने तस्वीरें दिखाई, नोएडा की हमने तस्वीरें दिखाई, लोग ही जागरूक नहीं है, लोग ही लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसे में ठीक रहा, फिर प्रशासन पर फोड़ते हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू का कितना असर सुबह सुबह देखने को मिल रहा है? क्या क्या पाबंदियां और क्या क्या रियायतें हैं वीकेंड कर्फ्यू में आगरा में, क्योंकि आगरा उन जिलों में है जहां पर छूट मिली हुई है? देखिए राजीव, तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि आगरा में इस समय क्या सूरत हाल है। सुबह का वक्त है, हरी पर्वत चौराहा है, आगरा का सबसे शहर का बीचों बीच का ये चौराहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अनलॉक शुरू होता है उसके साथ ही केसेज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह 31 मई को 14 केसेस थे, लेकिन उसके बाद 22 केसेज होते हैं, 33 केसेज होते हैं। हालांकि जो जांच की रफ्तार है वो भी स्लो है, लेकिन ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। अब अनलॉक होने के बाद का ये पहला वीकेंड लॉकडाउन है। सुबह सुबह का हाल है, लोग काफ़ी निकल रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं, घर पर ही हैं। लेकिन ज़रूरत यही है कि जितना आप अपने घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सरकार ने 5 दिन आपके लिए फिक्स किए हुए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का बाज़ार 5 दिन खुलेगा, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन पर ये बाज़ार नहीं खुलेगा। तो हरी पर्वत चौराहा है, कई सारे लोग हैं जो यहाँ प्रॉपर उनके पास कागजात नहीं है या फिर वैलिड रीजन नहीं है या वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। लगातार यहाँ अभियान चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा के कई सारे ऐसे मार्केट हैं जहाँ बड़े स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग एक बार फिर से बेफिक्र हो गए और कुछ दिन पहले ही आगरा में एक बेड और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए लोगों ने जबरदस्त जद्दोजहद की। जाने गई, लोग चीखते बिलखते नजर आए, लेकिन फिर भी लोगों को याद है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन उसके बाद भी ये बेफिक्री और इसी बेफिक्री की वजह से जो सेकेंड वेव थी वो चरम पर पहुंची थी और थर्ड वेव को निमंत्रण भी दे रहे हैं। इसी बेफिक्री की वजह से लोग, आप चारों का, मोइन आपका, नीतीश आपका, बलराम आपका और नितिन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।